बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो घर में प्याज लहसुन बंद कर देता है। तो हम बचपन में अक्सर मेरे बाबा से दादा से ठीक है पूछते थे कि प्याज लहसुन काहे बंद करते हैं, तो बोलते हैं मांसाहारी भोजन है। चला बड़ा अच्छी हो जाते थे हम, ठीक है कि भाई बात क्या है यहाँ पे, इसको मांसाहारी तो कंदमूल के कैटेगरी में आता है, जमीन के नीचे बैठता है, कांदा बैठता है, ये ठीक है, फिर ये मांसाहारी कैसे हो सकता है? तो बोलते नहीं ये मांसाहारी भोजन है। तो हम भी अब धीरे धीरे उसी परिवेश में पलना बढ़ना शुरू हुए, तो हम प्याज मेरे दिमाग में ये चीज़ बढ़ गया कि एक मांसाहारी भोजन है। लेकिन धीरे धीरे जब आगे का स्टडी किया बचपन से लेकर के आगे तक गए, तो धीरे धीरे जब हम बायोलॉजी में बोटनी सब पढ़ने लगे तो उसमें हमको एक चीज़ समझ में आया कि इसको मांसाहारी भोजन क्यों कहते हैं। तो जो समझ में आया ठीक है क्यों माना जाता है ठीक है इसको, तो ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ आपको हम शेयर कर रहे हैं। देखिए होता क्या है ना कि प्याज एक कंद है, ये मांसाहारी नहीं है। ये भ्रांतियां फैलाई गई है। भ्रांतियां इसलिए फैलाई गई है कि देखिए पहले समय में ना संत लोग योग साधना करते थे, ठीक है, तो योग साधना के लिए मन को एकत्रित करना पड़ता है, ठीक है, मन को एकत्रित करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इसका सेवन करते हैं तो मन एकत्रित नहीं होगा, क्योंकि आपके बॉडी में एक हार्मोन्स एक्टिव हो जाता है कच्चा प्याज का रेगुलर सेवन करने से, तला हुआ प्याज का सेवन करने से। वो है हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारा क्या होता है बॉडी में, ये उत्तेजित हो जाता है। एक्चुअली में ये हमारा प्रजनन हार्मोन है, ठीक है। तो प्रजनन हार्मोन है तो आपके जैसे अगर प्रजनन हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो आपकी वासना का मन होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको उस समय हमारे साधु संत जो भी हैं, ठीक है, इसको मांसाहार में रख दिया गया। क्यों ये मांसाहार कर दिया जाएगा? मांसाहार हमारा योग विद्या जो भी हम कर रहे हैं पूजा पाठ, तो इसमें हमारा क्या होगा, ध्यान एकत्रित जो होना चाहिए था वो हो पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा आदमी का आजकल ध्यान अगर कोई भटकाता है तो हमारा प्रजनन हार्मोन ही ध्यान भटकाता है, क्योंकि ये किसी का ये हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो आपके किसी के भी मन के वश में नहीं है। अगर ये हार्मोन एक्टिव हो गया मतलब आपको समझ लीजिए बात को, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एंथोसाइनिन जो है एक्चुअली में जो प्याज में एंथोसाइनिन मिलता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है, खास करके ये मेल का हार्मोन होता है, इसको बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देता है, ठीक है। तो जिसके कारण से प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, सब कुछ बढ़ जाती है, आपका प्रजनन हार्मोन्स भी बढ़ गया। तो इसी कारण से उस समय हमारा प्याज को यानी कि योग साधना में लीन रहे, ताकि हमारा ध्यान जो होता है नारी की तरफ ना जाए, ठीक है, नारी की तरफ ना जाए, कि ध्यान केंद्रित रहेगा तभी तो योग साधना कर पाएंगे। तो इसीलिए उस समय ये भ्रांतियां फैला दिया गया कि प्याज एक मांसाहार है। अगर आप प्याज खा करके सही से अगर अपना मन को विचलित न करके आप साधना करते हैं तो आप योग विद्या ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई यहाँ पे इसको मांसाहार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मन तो विचलित होगा, हार्मोन एक्टिव होगा तो। लेकिन इसके ये एंथोसाइनिन ही ऐसा हार्मोन नहीं है यहाँ पे। एंथोसाइनिन ही एक ऐसा केमिकल नहीं है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को डेवलप करता है। देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ठीक है, एक्चुअली मनुष्य और अन्य जितने भी जीव हैं उसका प्रजनन हार्मोन है। इसका जो एक्चुअली में आईपीसी नेम है 17B हाइड्रोक्सी एंड्रोस्टेरोन होता है हमारा किसका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है। इसके अलावा प्याज में बहुत फायदेमंद है, प्याज का बहुत फायदा है। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है, ठीक है, जिसमें से ये जो है हमारा फ्लेवोनोइड्स, ठीक है, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, जिसमें हमारा क्वेरसेटिन, फिसेटिन ये हमारा आता है जो एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। साथ ही साथ इसमें प्रोक्टो ओलिगोसेकेराइड जिसको एफओएस कहते हैं और एस्कॉर्बिक एसिड भी मिलता है प्याज में। मतलब क्या, अगर आपको विटामिन सी का कमी हो गया तो प्याज से आपको विटामिन सी भी मिल सकता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो हमारा क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, ठीक है ना। क्या होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें हमारा विटामिन सी का कमी को पूरा होता है, ठीक है। तो भाई मेरे प्याज एक बहुत ही लाभकारी कंद है, याद रखिएगा, लाभकारी कंद है। इसको मांसाहार नहीं गिन सकते। सिर्फ इस एंथोसाइनिन के कारण जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेवलप होता है, इसी कारण से उस समय साधु संत लोग जो हैं एक भ्रांतियां फैला दिया कि प्याज मांसाहार है, अगर इसका सेवन करोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? तो एक्चुअली में साधना में आपका बिछोक होगा। अगर रेगुलर लीजिएगा तो आप मन को एकत्रित नहीं करते, कहां से मिलेगा? तो साधना बिछोक ना हो तो एक काम करो, साला इसको मांसाहारी भोजन में डाल दो, आदमी खाई भी ना करेगा, साधना में नहीं रहेगा, वो गुड की प्राप्ति कर लेगा, साधना वो जो भी ज्ञान है वो अपना प्राप्त कर लेगा। मतलब मेन कारण एंथोसाइनिन के कारण होगा, ठीक है ना। प्याज का सबसे खतरनाक हार्मोन अगर कोई है तो एंथोसाइनिन, सॉरी केमिकल है तो एंथोसाइनिन है। इसके अलावा मेरे भाई जो प्याज का मूल रूप से जो आंख में जलन पैदा होता है, आंख में जो जलन पैदा होता है उसका मेन कारण है सिन-प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड, सिन-प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड। ये एक ऐसा हार्मोन है कि जब इसको चाकू से, चिलोही से, पसूल से, मैठी से, जो बोलो, ठीक है, चाकू जिससे काटना है, प्याज को जब कट करोगे ना तो ये सिन-प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड ये एक वोलाटाइल सल्फर कंपाउंड है। वोलाटाइल मतलब गैसियस कंडीशन में, जैसे ही काटेंगे गैस बनकर एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा, और जैसे एटमॉस्फेयर में फैलेगा और हमारा फैलेगा, हमारा आंख के कांटेक्ट में आएगा तो आंख में क्या करता है, जलन पैदा करने लगता है और आंसू गिरने लगता है। तो ये है मेरे भाई, जिसमें उसके अलावा भी बहुत सारा इसमें रसायन है, जैसे कि हमारा क्या डाइलिल डाइसल्फाइड है, डाइलिल ट्राइसल्फाइड है, एलिल सल्फाइड है। तो ये भी जो है डाइलिल डाइसल्फाइड, डाइलिल ट्राइसल्फाइड और एलिल सल्फाइड, ये भी बहुत ही अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमारा इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। तो ये था मेरे भाई प्याज के बारे में छोटी सी जानकारी।